नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस भक्ति चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी एक कहानी और कहानी है गणेश भगवान की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह दिन रात गणेश की भक्ति करता था और ये भक्ति उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, सुख समृद्धि सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज सुबह उठकर उस पर चिल्लाती, कहती कि तुम रोज जिस शंख घंटी नाद बजाते रहते हो, पूरे नगर को रोज इकट्ठा कर लिया करो। हर समय ये पूजा पाठ करते रहते हो। लेकिन वो इधर की सुनकर इधर निकाल दिया करता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। लेकिन एक दिन किसी काम से उसे नगर से बाहर जाना था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मैं एक दिन के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, तो तुम बस एक दिन के लिए मेरे गणेश का ध्यान रखना, उनकी आरती करके भोजन करा देना और शाम को उनको आराम से सुला देना भोजन करा करके। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसने उसके सामने हाँ तो कर दिया था, लेकिन मन ही मन वह बहुत कुढ़ रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं करना। लेकिन जब वो चला गया तो उसके जाने के बाद उसने उस प्रतिमा को उठाया और पीछे घर के गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दी। लेकिन अगली सुबह जब वो आया तो उसने देखा कि मेरी गणेश की प्रतिमा तो है ही नहीं। वह चारों तरफ ढूंढने लगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बोला कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो रात को बस उनको सुला दिया था और पटबंद कर दिए थे, लेकिन अब वह कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने भी सुबह उठकर देखा तो वह नहीं थे। लेकिन उसके मन में यह चल रहा था कि ये पूजा भक्ति में नहीं रहती है, जरूर इसी का ये काम है, इसी ने मेरी गणेश की प्रतिमा को कहीं गायब कर दिया है। वह उसने बहुत उससे पूछा कि बता दो मेरी प्रतिमा कहाँ है गणेश जी की। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता। वह चारों तरफ उनको ढूंढने लगा और पागल सा इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगा। उसने बोला कि जब तक मेरी गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलेगी, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि 1-2 दिन का ड्रामा है, बस ये 1-2 दिन ऐसा करेंगे और फिर अपने आप थक हार के बैठ जाएंगे। लेकिन देखते देखते 7 दिन बीत गए, ना उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 7वें दिन वह बोला कि अब अगर मेरी गणेश की प्रतिमा नहीं मिली तो मैं अब जा रहा हूँ कुएं में छलांग लगाने और मैं कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और उसको जाता देख करके वह घबरा गई। उसने अपने घर के पीछे जाकर के गड्ढा खोद के सोचा कि मैं गणेश की प्रतिमा को निकाल के इनको दे देती हूँ कि हाँ जी मिल गई। लेकिन वह क्या देखती है कि वहां पे गणेश जी की प्रतिमा तो है ही नहीं। उसने जाकर के अपने पति के पास देखती है तो वह क्या देखती है कि एक छोटा सा सुंदर बालक अपना हाथ में गणेश जी की प्रतिमा को लिए खड़ा है और उनसे पूछता है कि ये लो सेठ, ये तुम्हारी प्रतिमा है? तो वह देख करके खुशी से बावला हो गया और उनको गले लगाकर खुशी से बहुत खुश हुआ, नाचने लगा कि हाँ जी हाँ, यही मेरी प्रतिमा है गणेश जी की। उनको वह घर ले जा करके उनको गंगा जल से नहला धुला करके उनकी पूजा याचना करने लगा, उनकी आरती करने लगा। इतने में वह बालक बोलता है कि क्या तुम भोजन का भोग नहीं लगाओगे? इनको किसी भी चीज का भोग नहीं लगाओगे, ना तुम मुझे भोग लगाओगे? और इतना सुनकर वह कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भोग लगाऊंगा ना, मैं अभी, तुम रुको, मैं अभी भोग लेकर के आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा रसोई घर में गया और जाकर के वह अपना भोजन लेकर के आता है और तो वो क्या देखता है कि बच्चा तो वहां पर है ही नहीं। उसने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा से अलौकिक तेज निकल रहा है, एक अजीब सी रोशनी हो रही है। और उसे देख करके वह एकदम समझ गया कि ये बालक और कोई नहीं, मेरे साक्षात गणेश भगवान थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। और तो और मुझसे खुश होकर के अपनी गणेश की प्रतिमा को खुद अपनी सही जगह पे स्थापित करने आए थे। इसलिए वह बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने क्षमा मांगी गणेश भगवान से और अपने पति से भी। और रात को उस सेठ के सपने में गणेश भगवान आए और उन्होंने कहा कि आज से तेरे घर में सुख समृद्धि, शुभ लाभ और माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। तू हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करना, हमेशा सबको सुखी रखना। इस तरीके से शंभू की भक्ति अमर हो गई। और इस तरीके से ये कहानी मैं यहीं पे विराम करती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी और आगे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।
राधे राधे।